डियर क्लास 8 स्टूडेंट, उम्मीद है खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि आपके मिड टर्म या सेकंड टर्म या फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम होने जा रहे हैं। तो क्लास 8 की कंप्यूटर साइंस की जो बुक है कीबोर्ड, इसका 4th एडिशन है, कंप्यूटर साइंस विद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर फॉर ग्रेड 8। तो कीबोर्ड इस बुक का नाम है। इस बुक के जो फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपके साथ जो है वो आज की वीडियो में शेयर करूंगा। बच्चे मुझे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब की वीडियो में कमेंट्स कर रहे हैं कि सर पेपर के हवाले से हमें गाइड कीजिएगा। क्लास 8 की चैप्टर वाइज वीडियोस तो आप देख चुके हैं, एक्सरसाइजेस मैंने क्वेश्चन वाइज अपलोड कर दिए हैं। तो जैसे कि अब आपके एग्जाम जो है मिड टर्म एग्जाम है या फाइनल एग्जाम है तो वो करीब आने लगे हैं। तो सबसे पहले अगर हम चैप्टर नंबर 1 को देखते हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 में जितने भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिनमें शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं जो एक एक नंबर के होते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन भी आते हैं। लॉन्ग से मुराद है जो 6 नंबर का या 5 नंबर का क्वेश्चन होगा, और जो दरमियाने क्वेश्चन भी होते हैं 2 से 3 नंबर के होते हैं, वो भी मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा कि फर्स्ट टर्म के सिलेबस में से कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो तैयार करें ताकि आपके पेपर की तैयारी जो है वो अच्छी सी हो जी। तो चैप्टर नंबर 1 को सबसे पहले देखते हैं। सब चैप्टर नंबर 1 है हमारे पास इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, ठीक है जी। इसकी कुछ वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड की हुई है जिसपे मैंने बेसिक जो चैप्टर के बारे में डिटेल के साथ आपके साथ शेयरिंग की है। तो इसमें सबसे पहले छोटी छोटी टर्मिनोलॉजीज हैं, होलोग्राफिक इमेजेस है, डिस्ट्रिब्यूटेड एप्लीकेशन है, 3D प्रिंटिंग है। ये टॉपिक आप ख़ासतौर पे वर्चुअल रियलिटी वाला, ये वाला टॉपिक आप ज़रूर तैयार करें, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से VR, ये स्टैंड फॉर भी आ सकता है, MCQs भी आ सकता है, और इसके 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है जिसमें वर्चुअल रियलिटी के बारे में पूछा जाएगा। आप MCQs की तैयारी करना चाह रहे हैं तो वो डिटेल के साथ आप करें। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं टॉपिक की बात करूँगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करें तो ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी, ठीक है। ये दोनों आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों का डिफरेंस भी आपको आ सकता है कि ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी में क्या फ़र्क है। ये क्लास 7 में टॉपिक था, उसमें में से ये क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट है फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो इसका मेन क्वेश्चन है या मेन टॉपिक है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है। तो उसका थोड़ा बहुत आपने लिखना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है। फिर एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन AI की जो एप्लीकेशन है इन तमाम डिपार्टमेंट्स में, 1 2 3 4 5 6 7 8 डिपार्टमेंट्स में जो एप्लीकेशन है इसकी आर्टिफिशियल की, वो सारे का सारा तो नहीं आएगा। लॉन्ग क्वेश्चन में भी आया तो 3 आएगा, 4 का पूछा जाएगा, या 1 2 बारे में शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो इसको आप डिटेल से तैयार कीजिएगा। ये सब का सब जो है वो आपको डिटेल से इधर लिखा हुआ है। AI इन E-कॉमर्स, AI इन हेल्थ केयर, AI इन नेविगेशन, सारे का सारा आपको डिटेल दिया हुआ है। तो आपने इसको अच्छे तरीके से तैयार करना है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, और इसके अलावा जो आपका है MCQs के लिए इसकी थ्योरी को अच्छे तरीके से रीड करना है ताकि MCQs जो है वो आपके अच्छे तरीके से तैयार हो जाए। अगले पेज पे भी है AI इन रोबोटिक्स, AI इन एंटरटेनमेंट, AI इन एग्रीकल्चर, AI इन एजुकेशन। तो यहाँ तक है ये AI इन एजुकेशन तक जो है ये टॉपिक यहाँ पे चल रहा है। तो इसको अपने लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से ज़रूर तैयार करना है। कुछ जो 5-6 पॉइंट्स हैं वो याद कर लें, सारे के सारे अगर नहीं याद करना चाहते तो इनमें से कुछ 4 से 5 लाजमी याद कर लें, वो आपको आने चाहिए कि ताकि आप लॉन्ग क्वेश्चन को कवर कर सकें, शॉर्ट क्वेश्चन को भी कवर कर सकें और MCQs को भी। नेक्स्ट अगर देखते हैं, नेक्स्ट है जी हमारे पास द 5G टेक्नोलॉजी। 4G इस वक्त है मौजूद, आप देखते हैं, लेकिन अब 5G टेक्नोलॉजी भी आ चुकी है। इसके ऊपर नोट लिखने को आ सकता है आपको, ये आपको नज़र भी आ रहा है, सिंबल्स हैं। 1G था, 2G था, 3G, 4G, अब जो है 5G है, ठीक है। ये आपको डायग्राम भी बनी हुई है। ये 1G कब था, ये इनकी डेट्स भी साथ साथ जो है वो मेंशन है, तो ईयर्स मेंशन है। ये भी आप MCQs के हवाले से इनको तैयार कीजिएगा। MCQs के हवाले से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आ सकती हैं क्लास 7 के पेपर में। इस तरह का जो टॉपिक है MCQs में, पहले 4-5 MCQs ही वो यहाँ से लिए हुए थे। फिर नेक्स्ट है रोबोटिक्स। रोबोटिक्स के बारे में ये भी आप तैयार करें, ठीक है। रोबोटिक्स एप्लीकेशन, रोबोटिक्स कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, ठीक है। ये इसकी 10 एप्लीकेशन लिखी हुई हैं, तो इनके नाम, इनकी डिटेल तो आपने नहीं लिखनी, जस्ट इनके नाम लिखने हैं। तो ये नाम इनके ज़रूर याद कर लें इसकी एप्लीकेशन। ये कोई से 4 से 5 एप्लीकेशन जो है वो रोबोटिक्स एप्लीकेशन की आपको आने चाहिए। ये कंप्यूटर असिस्ट ट्रांसलेशन टॉपिक तो वैसे ही क्लास 7 का टॉपिक है, ये आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा, ठीक है। मशीन लर्निंग ML को भी थोड़ा बहुत पढ़ लें, लेकिन जो मेन इसमें जो दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन बन रहा है वो ब्लॉक चेन का बन रहा है। तो ब्लॉक चेन में से आपने डिटेल से इसको तैयार करना है। लॉन्ग क्वेश्चन अगर तैयार करेंगे तो आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी तैयार हो जाएगा, और ऑटोमेटिकली जो है वो आपका MCQs जो है वो भी ऑटोमेटिकली तैयार हो जाएंगे ब्लॉक चेन में से। नेक्स्ट फिर अगेन आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अगर अपनी चाहते हैं कि तैयारी को चेक करना चाह रहे हैं कि आपको किस हद तक टॉपिक तैयार हैं, किस हद तक चीज़ें तैयार हैं, तो MCQs जो हैं वो सारे के सारे आपने सॉल्व करने हैं। मैंने नहीं सॉल्व किए हुए, ना ही वीडियो में शो कर रहा हूँ,
ताकि आप खुद से करें, आपको पता चले कि आपकी तैयारी किस हद तक है। और अगर आप अपने आप का टेस्ट लेना चाह रहे हैं, आप चाहते हैं कि मैंने तैयारी कर ली है, मैं खुद का टेस्ट लूँ, तो ये डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन है, ये 7-8 क्वेश्चन है, इनको आप तैयार कर लें। इन्हीं को तैयार कर लें तो आपका पूरा चैप्टर जो है वो तैयार हो जाएगा। तो आपने इन्हीं को तैयार कर लें, या जो मैंने हाईलाइटेड क्वेश्चन किए हैं वो कर लें। अगर आप सारे चैप्टर जो है वह सारे क्वेश्चन नहीं तैयार कर सकते, तो चैप्टर नंबर 1 का जो मेन टॉपिक है वो हम आपके साथ मैंने शेयर कर दी है। नेक्स्ट ही हम चैप्टर नंबर 2 को देखते हैं, वो है कंप्यूटर नेटवर्किंग। कंप्यूटर नेटवर्किंग में भी कुछ सबसे पहले पिछले चैप्टर की तरह कुछ बेसिक टर्म्स हैं। होस्ट क्या होता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड क्या होता है, नोड्स क्या होती हैं, कम्युनिकेशन मीडिया क्या होता है। ठीक है, तो ये बेसिक टॉपिक है, ये एमसीक्यूज के वाले से भी तैयार हो जाएंगी, शॉर्ट क्वेश्चन भी आपका यहाँ से आ सकता है। सबसे मेन जो चलते हैं वो है डिफरेंस बिटवीन गाइडेड एंड अनगाइडेड मीडिया। इसके ऊपर देखते हैं कि गाइडेड अनगाइडेड मीडिया में जो डिफरेंस है वो आ सकता है। डिफरेंस वाले क्वेश्चन जिसमें टेबल वगैरह बनाना होता है वो ज़रूर आप तैयार करें, इस तरह के क्वेश्चन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी होते हैं। अनगाइडेड मीडिया और जो है अनगाइडेड मीडिया और इन गाइडेड मीडिया दोनों का डिफरेंस है। डिफरेंस आपको लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन में 1-2 पॉइंट्स का भी आपको आ सकता है, इसको लाजमी तैयार कीजिएगा। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम। ये ट्रांसमिशन मीडियम में गाइडेड मीडिया में भी हैं, कोक्सियल केबल है, फाइबर ऑप्टिक केबल है, ट्विस्टेड पेयर केबल है, फिर अन की भी आगे ब्रांचेज हैं। अनगाइडेड मीडिया में रेडियो वेव्स है, माइक्रोवेव्स है, इंफ्रारेड वेव्स है। ये आपको बाकी सारी डिटेल इनके बारे में है। ठीक है, तो इनको आप देखें। गाइडेड मीडिया, ट्विस्टेड पेयर केबल, सबका ये लिखा हुआ है। ठीक है, इनकी डिटेल और टेबल की शक्ल में इनके फाइबर ऑप्टिक केबल के एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी यहाँ पे मेंशन है। ये अब टेबल की शक्ल में जो भी डाटा होता है उसको ज़रूर याद कीजिएगा, वो ज़रूर आपसे पूछा जाएगा। यूज़ ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया, ट्रांसमिशन जो मीडिया है उनका यूज़ जो है कहाँ कहाँ इनको इस्तेमाल किया जाता है, ये भी आप इनको नज़र मार लें, एमसीक्यूज़ के हवाले से ये ज़रूरी है। आगे चलते हैं। आगे जो है वो आपके पास जो मेन मैं समझता हूँ वो है लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से नेटवर्क टोपोलॉजीज, बस, रिंग, मेस और स्टार टोपोलॉजी। ये 4 तरह की टोपोलॉजीज हैं, तो आपको इनमें से कुछ 3 या 2 पूछी जा सकती हैं। तो आपने डायग्राम ज़रूर बनानी है, डायग्राम ना भी कहा जाए तो डायग्राम भी ज़रूर बनानी है, इससे जो चेक करने वाला उस पर जो इंप्रेशन है वो अच्छा पड़ता है, ये ज़रूरी है। तो ये डिटेल लिखी हुई है, बस, स्टार, रिंग, मेस, ये आपके पास मौजूद है, इनको देखिएगा। आगे है टाइप्स ऑफ नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क, ये भी एक लॉन्ग क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी डिटेल से जो है वो इस क्वेश्चन को आगे एक्सप्लेन किया है। पर्सनल एरिया नेटवर्क पैन, फिर उसके एडवांटेज डिसएडवांटेजेस, फिर लोकल एरिया नेटवर्क लैन, उसके भी एडवांटेजेस, फिर साथ में डिसएडवांटेज, फिर वैन है, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क डब्ल्यू लैन है, उसके भी एडवांटेज डिसएडवांटेज है। फिर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है, मैन है, इसको भी डिटेल से फिर दिया आगे, इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज है। फिर वाइड एरिया नेटवर्क वैन है, इसके भी एडवांटेज है डिसएडवांटेज है। फिर वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क भी है वीपीएन, इसके भी एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस हैं। तो इनको आप कहेंगे कि सर ने तो सारा चैप्टर ही निशान लगवा दिया है, तो इनको ज़रूर नज़र मार लें। मैं कहता हूँ कि नज़र मार लें। नज़र मारने का ये फ़ायदा होगा कि आपके कम से कम एमसीक्यूज़ जो है वो अच्छे तरीके से तैयार हो जाएंगे। चैप्टर को एक दफ़ा पढ़ लें, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको आप जो है वो साथ साथ जो है हाईलाइट कर लें। ठीक है, हाईलाइट करेंगे तो आप कम से कम एमसीक्यूज़ में अच्छे नंबर ले लेंगे और कुछ ना कुछ आपको उसका याद रह जाएगा, जो आप पेपर में लिख लेंगे तो कुछ ना कुछ नंबर आपको ज़रूर मिलेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास लास्ट पे ये 2 टॉपिक हैं, इनको भी पढ़ लें आप। फिर आ जाएँ एक्सरसाइज के ऊपर। एक्सरसाइज आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही है, इसके लाजमी ये डेट्स वाले ज़रूर याद कीजिएगा। और अगेन आपको अगर आप पूरा चैप्टर नहीं करना चाह रहे तो ये वाले क्वेश्चन ही तैयार कर लें, यही काफ़ी है। इनमें ही आपका जो पेपर है वो अच्छे तरीके से अटैम्प्ट हो जाएगा। किताब थोड़ी सी मुश्किल है लेकिन पेपर इसके जो है वो आसान आ रहे हैं, पेपर जो है ईजी बच्चों से पूछे जाते हैं। तो ये आप टॉपिक तैयार कर लें, तो इसका फ़ायदा ये होगा कि आपकी तैयारी की रिहर्सल हो जाएगी, आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको किस हद तक जो चीज़ें हैं वो तैयार हैं। तो नेक्स्ट अगर देखते हैं वो है स्प्रेडशीट वाला टॉपिक। स्प्रेडशीट वाला जो टॉपिक है ये प्रैक्टिकल से रिलेटेड होता है। प्रैक्टिकल उम्मीद है आपका पेपर से सेपरेट हो गया होगा, तो ये इसका जो है वो पेपर में आपके कुछ भी नहीं पूछा जाता। जो आपका पेपर होता है ये प्रैक्टिकल से रिलेटेड यूनिट है, सारी की सारी बातें इससे प्रैक्टिकल से रिलेटेड होती हैं। नेक्स्ट ही टॉपिक है हमारे पास एल्गोरिथमिक थिंकिंग। ठीक है, एल्गोरिथमिक थिंकिंग चैप्टर नंबर 4 है। इसमें एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट के बारे में पढ़ेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला भी। तो इसमें मैं आपको बताऊं कि जो आप तैयार कर लें वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजीज़, यानी किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो स्ट्रेटजीज़ जो तरीकाकार आप अपनाते हैं। यहाँ पे 7 है, कम से कम 5 आप ज़रूर जो करें, ताकि पेपर में अगर आते हैं तो 5 से ज़्यादा आपसे नहीं पूछे जाएंगे। तो इतने तो ज़रूर तैयार करें। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो स्ट्रेटजीज़ आप अपनाते हैं वो हैं।
उसके बाद है फाइंडिंग द मोस्ट एफिशिएंट एल्गोरिदम। एल्गोरिदम कैसे, यानी उस प्रॉब्लम को यानी सॉल्व करने के लिए जो तरीकाकार है उसको कैसे आप फाइंड करेंगे जो मोस्ट एफिशिएंट हो। उसके बाद फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट की जो सिंबल है ये लाजमी इस दफ़ा भी क्लास 7 के लॉन्ग क्वेश्चन में ये आई थी कि फ्लो चार्ट की सिंबल कुछ से 3 करनी है, 1 2 3 4 5 6, तो आपने कुछ से 3 को एक्सप्लेन करना है डायग्राम बना के, तो आप इजीली इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये जो नीचे इनकी येलो कलर में पॉइंट्स दिए हुए हैं इनको भी लिख के आप इनको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो फिर आई थिंक आपको एक नाश्ता बनाने का एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट जो है वो यहाँ पे दिया गया है समझने के लिए। इसको आप देख लें कि आपने नाश्ता कैसे बनाना है, फ्लो चार्ट या एल्गोरिदम बनाने के लिए आता है तो आपने कैसे बनाना है। ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है लेकिन क्लास 7 में नहीं पूछा गया। नेक्स्ट है जो इंपॉर्टेंट है वो है कंडीशनल स्टेटमेंट, यानी जिस स्टेटमेंट में कोई कंडीशन हो उसमें इफ़ स्टेटमेंट है, इफ़ एल स्टेटमेंट भी है। ये दो तरह की एक स्टेटमेंट होती है, एक इफ़ एल्स स्टेटमेंट होती है। ठीक है, इसको तैयार करें, 7 एग्जाम्पल के ज़रिए भी आपको समझाया गया है। उसके बाद है लिमिटेशन ऑफ एल्गोरिदम। जब भी एल्गोरिदम का बात पूछी जाएगी तो उसकी लिमिटेशन लाजमी जो है वो आती है कि उसकी लिमिटेशन क्या है। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है इसको भी ज़रूर देखें, बेसिक राइटिंग ऑफ सूडो कोड्स या बेसिक रूल्स ऑफ राइटिंग सूडो कोड्स, ये आप ज़रूर कर लें। ये पॉइंट्स की शक्ल में होते हैं, पॉइंट्स की शक्ल वाले क्वेश्चन पेपर में नंबर भी ज़्यादा देते हैं और पेपर में 2 2 3 3 नंबर के ये क्वेश्चन आ भी जाते हैं। नेक्स्ट भी कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं, इनको आप एक दफ़ा रीड कर लें, रीड करने की हद तक हैं, रीड ज़रूर करें ताकि आपके एमसीक्यू जो है वो अच्छे तरीके से कवर हो सकें। नेक्स्ट है जी एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, ये आपको दिए गए इन एक्सरसाइज के क्वेश्चनों की दफ़ा सॉल्व करें। इसकी की भी मैं जल्द अपलोड कर दूँगा, अगर आप कहेंगे कि इसके सॉल्व करके अपलोड कर दें तो वो भी मैं जल्द अपलोड कर दूँगा। नीचे आपको दिए गए शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, इनको भी एक दफ़ा नज़र मार लें, ये भी ज़रूरी हैं आपकी तैयारी के लिए, ये तैयार कर लें इनको। तो हाँ जी, यही है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आ गई है, डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन है, यहाँ तक ये सारे क्वेश्चन एक दफ़ा तैयार कर लें। तो ये थी जी वीडियो आपकी छोटी सी बेसिक जो टर्मिनोलॉजीज़ थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। तो ज़रूरी नहीं कि यही क्वेश्चन आए, आप अपनी तैयारी अपने हवाले से करें। मुझे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगते थे वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मसूम बशर साइनिंग ऑफ।